हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवलिंग मैशअप्स। मैं आपका दोस्त हिरेन कनवाड़िया और आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ जो है काफ़ी कि मैंने जो सुना है कि इस टॉपिक को लेके काफ़ी लोग एक्साइटेड रहते हैं। मतलब कि अगर वो सुनते हैं कि अगर वीज़ा चाहिए तो हमारे को इस कंट्री जाना है, तो इस कंट्री का वीज़ा लेके आपको क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। और जो भी मेरे चैनल पे प्लीज़ नया है, आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है, लोग निकल जाते हैं वीडियो देख के लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट दी नोटिफिकेशन एंड हिट दी बेल आइकन बटन फॉर दी लेटेस्ट नोटिफिकेशन। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज अपना वीडियो। तो गाइज़ आज का वीडियो हमारा है मैक्सिको वीज़ा पे। हाँ जी गाइज़, मैक्सिको वीज़ा और मैक्सिको में एंट्री लेने के आपके और भी एंट्री पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा कि आप और कैसे एंट्री ले सकते हो मैक्सिको के अंदर। तो शुरू करते हैं हम पहले तो कि कौन कौन जो बिल्कुल इजी एक्सेस कर सकता है मैक्सिको वीज़ा से आगे एंट्री लेने के लिए, और बाकी हम धीरे धीरे बात करेंगे आगे चल वीडियो के अंदर कि हमारा डॉक्यूमेंटेशन क्या रहेगा, हमारा वीज़ा प्रोसेसिंग क्या रहेगा, हमारा फ़ीस कितना रहेगा और कितने टाइम में हमारे को वीज़ा मिलेगा। तो गाइस जो जिनके पास में यूएस, कनाडा, यूके और शेंगन वीज़ा है वैलिड, तो वो मैक्सिको डायरेक्टली जा सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। क्योंकि मैक्सिको का कहना है कि अगर जिनके पास में ये 4 वैलिड वीज़ा हैं, ठीक है, वो हमारी कंट्री इजीली आ सकते हैं और आराम से 90 दिन का स्टे आराम से रहिए मैक्सिको में, घूमिए फिरिए, ताकि उनको भी अच्छा लगे, उनका टूरिज़्म बूस्ट हो। तो ये सारे के सारे 4 वीज़ाज़ की उन्होंने फैसिलिटी दे रखी है। हालांकि कनाडा और ये यूएस तो उनके एक ही ग्रुप में आते हैं मैक्सिको के, क्योंकि मैक्सिको एक हमारा साउथ अमेरिकन कंट्री है। ठीक है, और अब चलते हैं हमारा वीज़ा डॉक्यूमेंट के ऊपर कि वीज़ा डॉक्यूमेंट के अंदर हमारे को क्या क्या चाहिए फॉर गेटिंग द मैक्सिको वीज़ा। तो गाइज़ मैं आपको पहले बताता हूँ, मैक्सिको का जो अपॉइंटमेंट मिलता है वो वीएफएस से नहीं मिलता है। ठीक है, ये एक इनका अलग एक पोर्टल है, CITAS पोर्टल। ठीक है, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आपको कैसे अपॉइंटमेंट लेना है। सिंपल एक तरीका है अपॉइंटमेंट लेने का कि आप पहले तो लॉगिन करिए अपना पोर्टल के ऊपर, एक अकाउंट बनाइए, रजिस्टर करिए अपने आप को, फिर उसके बाद में अपना सेंटर सेलेक्ट करिए। हाँ, थोड़ा लैंग्वेज बैरियर हो सकता है उस वेबसाइट के अंदर, क्योंकि उस वेबसाइट में सारी की सारी मैक्सिकन लिखी हुई है, तो उस वजह से एक थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। बट यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड, अगर आप गूगल क्रोम यूज़ करते हो तो आप इजीली ट्रांसलेट कर लोगे उस चीज़ को, और होप आपको रीडायरेक्ट कर देगा आपकी जहाँ की अपॉइंटमेंट आपको लेनी है। आप अपना वीज़ा सेंटर सेलेक्ट करें और आप अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो गए हमारे अपॉइंटमेंट की बात। अब बात कर लेते हैं हमारा डॉक्यूमेंट्स। तो गाइज़ डॉक्यूमेंट्स में हमारे को हालांकि एक तो इसके अंदर ये है कि 6 मंथ वैलिडिटी आप पासपोर्ट आपको चाहिए विथ 3 ब्लैंक पेजेस। हाँ जी, मैक्सिको मांगता है 3 ब्लैंक पेजेस, वैसे रेस्ट ऑफ द कंट्री सब 2 ब्लैंक पेजेस मांगते हैं, बट मैक्सिको के लिए चाहिए 3 ब्लैंक पेजेस। ये हमारा हो गया पासपोर्ट का। फ़ोटो हमारा स्पेसिफिकेशन वही रहेगा 35x45 mm, 80% फेस विजिबल, वाइट बैकग्राउंड एंड मैट फिनिश। ठीक है, ये हमारा रहेगा फ़ोटो स्पेसिफिकेशन। थर्ड हम आ जाते हैं अपना कवर लेटर के ऊपर। कवर लेटर के अंदर उन्होंने कहा है कि आप अपना एक आइटनरी भी उसके अंदर आप डाल के दे कवर लेटर के अंदर, प्रिसाइजली शॉर्ट आइटनरी, कि ताकि काउंसलर को ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़े, और उसी कवर लेटर से वो अपना पूरा का पूरा एक बार देख ले कि आपका ट्रैवल प्लान क्या है, आपकी इंटेंशन क्या है उस मैक्सिको कंट्री में जाने के लिए। और साथ में ये कवर लेटर हो गया और एक ब्रीफ ट्रैवल आइटनरी ट्रैवल प्लान भी लगाएं अपने साथ में। वो क्या है, वो आपको काफ़ी आपकी प्रोफाइल को महत्व देगा कि कहाँ कहाँ आपको घूमना है, कहाँ कहाँ आपको रहना है। ठीक है, वो प्रिसाइजली डे टू डे वाइज आप बनाएं, टिल डे 1 टू डे एंड तक, जब तक भी आपको घूमना है। और होटल बुकिंग्स एंड होटल वाउचर्स भी इसमें लगेंगे, ताकि उनको रहे पता कि आप ये कहाँ होटल में स्टे करोगे और उनके रिकॉर्ड्स में रहे। तो इसलिए आप होटल वाउचर्स भी मांगते हैं वो, विद फ़्लाइट टिकट्स आपका ऑनवर्ड और रिटर्न होना चाहिए। ठीक है, वो उसके अंदर उन्होंने डमी भी लगा सकते हो आप। मेरे ख्याल से आप एडिटेबल वाली ना लगाओ, रिजर्व्ड वाली लगाओ, ताकि एक PNR जनरेट हो। अगर वो सिस्टम पे भी चेक करे तो उनको फ़्लाइट टिकट आपके नाम पे बुकड दिखे। होती वो भी एक तरीके से डमी टिकट है, बट इट्स नॉट एडिटेबल।
तो ये गाइस ये हो गए हमारे मेन डॉक्यूमेंट। अब फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर हम चलते हैं। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट में अगर कोई एम्प्लॉयड है, ठीक है, तो उसका 3 महीने का तो सैलरी स्लिप लगेगा। और एक चीज़ इसमें और अच्छी है, जैसे कि अगर काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होता है कि अपना बैंक बैलेंस देखने में कि हम 6 महीने से हम कैसे दिखाएं, एक्सपेंसेस होते हैं लोगों के। मैक्सिको ने आपका सिर्फ 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट मांगा है। हाँ जी, आप एटलीस्ट 1 क्वार्टर तो आप एटलीस्ट आप मेंटेन करके चलिए, अपना बैलेंस अच्छा खासा मेंटेन करके चलिए। ऐसा नहीं है कि आपके बैंक में बिल्कुल पहले मंथ के अंदर आपका बिल्कुल ही था लो बैलेंस और उसके बाद में आपने एकदम से इंक्रीज़ कर दिया। तो गाइज़ ऐसा ना करें बिल्कुल, उससे काउंसलर को एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है, क्योंकि इस बैंक स्टेटमेंट ही आपका एक वीज़ा देने में और आपकी स्टेबिलिटी दिखाता है कि आप कितने स्टेबल है आप अपनी होम कंट्री के अंदर। तो ये हो गया हमारा बैंक स्टेटमेंट की बात। अब चलते हैं हमारा एम्प्लॉयर की तरफ से एक लीव एनओसी जिसके अंदर एक पूरा स्टेटेड और मेंशन्ड रहेगा आपका कि आप कितने दिन के लिए लीव लेके जा रहे हैं अपने ऑफिस से और आप कब रिटर्न करोगे, आपकी पोजीशन क्या है, आपका डेजिग्नेशन हो गया एक तो, और आप कब आपने अपनी कंपनी ज्वाइन करी थी। और ये सब अप्रूवल आपका एक एचआर एक लेटर हेड पे देता है और विद सील। तो ये भी आप एक ज़रूर लगाएं। और साथ में 3 साल की आईटीआर, 3 साल की आईटीआर के अंदर आपका करंट ईयर 2022 और 23 का ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि वो अब हमारा आईटीआर का टाइम 31 जुलाई था, वो निकल चुका है। तो इसलिए अब वो करंट ईयर का भी आईटीआर ज़रूर देखेंगे। तो आप अपना आईटीआर, ऐसा कुछ नहीं है कि लोग कहते हैं कि मेरी इनकम टैक्सेबल नहीं है, तो इट्स नॉट मैंडेटरी। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि आप जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप आती है वो आपकी बिल्कुल प्योर इनकम आती है आफ्टर योर ऑल योर डिडक्शंस, ठीक है। वो आपकी ग्रॉस पे नहीं होती। ग्रॉस पे आपकी वो होती है जिसके अंदर आपने अगर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का भी प्रीमियम ऐड करा है, ठीक है, आप उसके अंदर डिडक्शन भी देती है सरकार हमारे को। उसके बाद में ये सब डिडक्शन होने के बाद में हमारे पास में जो इनकम बचती है वो एक्नॉलेजमेंट में जाती है। तो इन केस अगर आपको लग रहा है कि मेरी आईटीआर के अंदर जो नेट टैक्सेबल इनकम है जिसके ऊपर हमारा टैक्स जनरेट होता है वो थोड़ी कम है, तो आप ग्रॉस पे अपनी दिखा सकते हो जो हमारा आईटीआर फॉर्म के अंदर होती है। आईटीआर फॉर्म के अंदर जो आपकी नेट इनकम होती है वो आप दिखा सकते हो। उसका भी आप पेज ऐड कर सकते हो एक्नॉलेजमेंट स्लिप के साथ में, ताकि उससे काउंसलर को ये पता लगेगा कि आपके पास में और भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, पीपीएफ में आप इन्वेस्ट करते हो, पीएफ है आपके पास में, और भी अदर सोर्सेज ऑफ इनकम हैं। लेकिन नेट टैक्सेबल के अंदर आपको सिर्फ नेट टैक्सेबल दिखाएगा कि सपोज़ कईयों की 490 होती है, ठीक है, 595 होती है, आई एम टेकिंग एज एन एग्जाम्पल। तो उसके ऊपर टैक्स हमारा निल आता है, लेकिन उनकी ग्रॉस इनकम थोड़ी ज़्यादा होती है, उसके अंदर वो डिडक्शन के अंदर आ जाते हैं। डिडक्शन इन द सेंस उन्होंने प्रीमियम भरा है, पीपीएफ का एक उनके पास में अकाउंट है, उसमें इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, एसआईपीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो सब स्टेट करना पड़ता है। किसी के पास में हाउसिंग लोन है, उसका इंटरेस्ट उसके अंदर शो करते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें ग्रॉस इनकम के अंदर आती हैं, और ग्रॉस इनकम आपको ऊपर वो वाला पेज भी आप लगा सकते हो जिससे आपका प्रोफाइल और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए। क्योंकि ऐसा मैं ऑलरेडी करता आ रहा हूँ, क्योंकि शुरू से, क्योंकि नेट टैक्सेबल हमारी कम बनती है लेकिन ग्रॉस जितना हमारे पास में आता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। तो उससे काउंसलर को काफ़ी एक बेनिफिट होता है। एक सिंगल पेज है, आप वो लगा सकते हो, ठीक है। आप अपनी तीनों आईटीआरओ के अंदर ये लगाओ। और अब चल लेते हैं अपना फाइनेंशियल प्रूफ फॉर द बिज़नेस पर्पस। जो बिज़नेस जो रन करते हैं उनके लिए उनका एक तो रजिस्ट्रेशन चाहिए, बिज़नेस का लेटर हेड चाहिए जिसके ऊपर लिखा होना चाहिए कि आपका इस डेट को, जो हमारा लीव एनओसी में जो लिखा रहता है कि इस डेट को आप ट्रैवल कर रहे हो, इस डेट को आपको जाना है, मैं अपने बिज़नेस से मैं अलाउड हूँ जाने के लिए, और उनका बिज़नेस का स्टैम्प और सिग्नेचर दी डायरेक्टर ऑफ द बिज़नेस। ये हो गया बिज़नेस वालों के लिए। प्लस करंट बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट भी उनको चाहिए होगा फॉर 3 मंथ्स कि आपके बिज़नेस के अंदर आपका कितना रिवेन्यू चल रहा है आपका, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा। तो बिज़नेस वालों के लिए ये हो गए सारे के सारे डॉक्यूमेंट। अब चल लेते हैं अदर डॉक्यूमेंट्स। अदर डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपका एक ट्रैवल इंश्योरेंस मैंडेटरी है जी। ट्रैवल इंश्योरेंस एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको आप अगर लेके जाते हो, हालांकि मोस्ट ऑफ द केसेस में वो यूज़ नहीं होता है, बट आप लेके जाओ, वो ज़्यादा बेनिफिशियल है सबके लिए। और इसके अंदर आप ऐसे मत करना कि आपने डॉक्यूमेंट लगा दिए प्रॉपर्टीज़ के। मैक्सिको का वीज़ा के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड नहीं है जो आपकी प्रॉपर्टी रिलेटेड हो।
तो प्लीज़ उनको ना लेके जाएं। और अब चल लेते हैं हम अपनी इसकी प्रोसेसिंग के ऊपर। प्रोसेसिंग ये है कि अगर आपने इसका अपॉइंटमेंट बुक कर लिया है तो आप अपॉइंटमेंट वाले दिन जाएंगे, आप अपनी पूरी फ़ाइल तैयार करके, पूरी फ़ाइल तैयार करने के बाद में आपका एक वहाँ पर एक इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू सेशन, ठीक है। वो हालांकि कितनी भी देर का हो सकता है, डेट डिपेंड्स ऑन द काउंसलर। वो इंटरव्यू में आपको पता लग जाएगा कि आपको वीज़ा मिलने के लिए आप एप्लीकेबल हो या नहीं हो। आपसे कुछ सवाल करेंगे और आफ्टर दैट इंटरव्यू के बाद में आपको 2 दिन प्रोसेसिंग टाइम लगता है। पासपोर्ट जिनका है उन्हीं को सबमिट करना पड़ेगा, क्योंकि बायोमेट्रिक्स भी होते हैं अपॉइंटमेंट के टाइम पर, और उन्हीं को ही वापस मिलेगा। तो ऐसा इसमें कुछ नहीं है कि एजेंट जाके जमा करा देगा। इंटरव्यू आपको ही देना है, आपको ही पासपोर्ट मिलेगा। अगर आप रिजेक्ट भी होते हो तो आपको ही मिलेगा। एवरीथिंग इज़ बेस्ड ऑन द इंटरव्यू। और वीज़ा फ़ीस की हम बात कर लेते हैं कि मेक्सिको वीज़ा फ़ीस के लिए $48 लगते हैं, जो अप्रॉक्सीमेटली हमारे 4000 के आसपास बैठते हैं। और बाकी उनके सर्विस चार्ज फ़ीस तो अप्रॉक्सीमेटली आपका मान के चलिए कि 5,500-6 हज़ार के अंदर आपका ये वीज़ा आपको मिल जाएगा। और अभी रिसेंटली हालांकि में अपॉइंटमेंट्स में थोड़ी दिक्कत आ रही है, ठीक है। जैसे ही अब रिसेंटली इसके भी अब जैसे जैसे अब यूएस के अपॉइंटमेंट्स अब ओपन होने जा रहे हैं, तो इसके भी अब अपॉइंटमेंट्स ओपन होंगे और इसका भी रेशियो अब अच्छा चलेगा। तो होप कि आप जल्दी से जल्दी अपॉइंटमेंट लें। और आपको ये वीडियो मेरा कैसा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू योर कम्युनिटी ऑल्सो, एंड कीप वॉचिंग माई चैनल ट्रैवलिंग मैशअप्स। ओके देन।